नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना के अवतार। आप देख रहे हैं तेज रफ्तार। इन दिनों आफ्ताब और श्रद्धा की कहानी पूरे भारत के अंदर में एक चर्चा की विषय बनी हुई है। कोई पॉलिटिक्स पार्टी इसे अपने पॉलिटिक्स नजरिए से देख रहे हैं, तो कोई माँ बाप उधर रो रो के अपनी बेटी के लिए अपनी नजरिया से देख रहा है, और पूरे देश एक खौफनाक नजरिए से देख रहा है कि एक मुस्लिम के लड़के ने एक श्रद्धा लड़की को डीप फ्रीज में 35 भाग करके उसे डीप फ्रीज में रख दिया था। और यह भी बताया जा रहा है कि उस लाश को, उस बॉडी को करीबन जो बेचने वाला था उसको 2.5 करोड़ रुपया में बेच दिया गया है। बाकी जो पार्ट्स बचे हैं जो बेचने लायक नहीं है, उसे डीप फ्रीज में रख के रात में 2 बजे के करीबन बैग में रख रख के उसे महरौली के जंगलों में फेंक दिया जा रहा था। ये कितना बात सच है? बिल्कुल ये जायज है, जो हुआ है ये बिल्कुल सच है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आखिर हमारे देश के अंदर में लड़कियों को क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि प्यार पे इतना जल्दी भरोसा कर लेते हैं और किसी के ऊपर भरोसा करके लिविंग रिलेशन बना के उसके साथ रहना शुरू कर देते हैं, अपने माँ बाप को भी भूल जाते हैं। तो ये कैसे लड़कियां हैं, कैसे लड़का है जो अपने माँ बाप को जो छोटे से पैदा करके इतने बड़े तक कर देते हैं, इन्हें नहीं समझ पाते हैं। तो 4 दिन के प्यार में ये क्या ऐसा मिल जाता है इन्हें जो अपने माँ बाप को भूल के लिविंग रिलेशन में रहना शुरू कर देते हैं। जरा सोचिए, ये लड़की अपने माँ बाप को छोड़ दिया, लात मार दिया, और उसके बाद आफ्ताब नाम के लड़के के साथ रहना शुरू कर दी। ये भी बताया जा रहा है कि आफ्ताब इसके स्कूल से ही लाइन मारता था, प्यार करता था। लेकिन जब ऐसा करता था, इतना प्यार जताया, इतना भरोसा जताया, तो दोनों शादी करके क्यों नहीं रहे? सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, अगर इतना प्यार था तो फिर इसने 38-35 भागों में काट कैसे दिया? मुझे समझ में नहीं आ रहा, जरा समझाओ। तो कहीं ना कहीं हमारे देश की जो लड़कियां है ना, यही चूतिया है। अब मैं बोलूंगा तो इसके लिए बोलेंगे कि पता नहीं ये क्या बोल रहा है। जरा सोचने वाली बात है कि इतने जल्दी भरोसा कर कैसे लेती हैं लड़कियां ऐसे ऐसे बेवकूफ लड़कों पे। सोचो जरा। और ये बेवकूफ लड़कियां भरोसा करके इनके साथ चली जाती है, अपने माँ बाप को भी ठोकर मार के चली जाती है, और उसके बाद लिविंग रिलेशन का ये परिणाम मिलता है कि वाह, आफ्ताब ने श्रद्धा को 38 भागों में, 35 भागों में काट के डीप फ्रिज में रख के उसे बेच दिया। और बेचने के बाद जो पार्ट्स बच गया है, जो नहीं बिक पा रहा था, उसे क्या किया है कि महरौली के जंगलों में फेंक दिया। कितना मजा आ रहा है। तो मैं यही कहूंगा, सबसे बड़ा इस देश के अंदर में हमारे लड़कियां ही चूतिया इस तरीके से है, जो कभी समझती नहीं है कि माँ बाप का भी प्यार नहीं समझती है, और एक दूसरे पे इतना जल्दी भरोसा कर लेती है। और भरोसा करने का परिणाम आप देख ही सकते हो कि क्या मिलता है इन्हें। इतना होने के बाद भी, अच्छा, जब से मैं देख रहा हूं तो मुझे क्या लग रहा है कि आज तक मैं इसे ये नहीं कह रहा हूं कि ये विवादित हो, लेकिन ये मैं कहता हूं कि जब से मैं देख रहा हूं, जब से ये लगता है मुझे, जब से मैं होश संभाला, जब से ये देख रहा हूं कि जहां तक सुनने में आया है ना, तो एक हिंदू के लड़की एक मुस्लिम के लड़का ही मारता है। लेकिन ऐसा नहीं आज तक मैंने सुना है कि हिंदू के लड़का एक मुस्लिम के लड़की को मारा। ऐसा क्यों? वो अपने बहू बेटियों को संभाल के रखते हैं और वो अपने माँ बाप के इज्जत को समझ रहे हैं, तभी तो ऐसा नहीं सुनने को मिल रहा है। लेकिन आए दिन ये सुनने को मिलता है कि एक मुस्लिम के लड़का ने एक हिंदू के लड़की को इस तरीके से, जैसे आप देख रहे हैं, आफ्ताब के नाम आफ्ताब हो गया, श्रद्धा को 38 भागों में काट दिया। अभी झारखंड में जो हुआ था ये सीन, वो भी आप लोगों को पता था कि एक मुस्लिम के लड़का ही ने पेट्रोल डाल के जला दिया उस लड़की को। तो जरा सोच सकते हैं कि कितनी घिनौनी बात है जो आए दिन ऐसा सुनने को मिलता है। क्यों मिलता है? कहीं ना कहीं हमारे ही हिंदू समाज की लड़कियां ना, जो चूतिया है, जो इतना जल्दी ना उस लड़के के बैकग्राउंड समझती है, ना उसके परिवार को समझती है। सीधे प्यार हो गया, लिविंग रिलेशन बनाया, अपने एक कमरे लिए, उसमें रहना शुरू कर दो और जो मर्जी जो करो। लड़का का शौक पूरा हो जाता है, उसके साथ जो करना होता है कर लेता है, जब मन होता है तो उसको भी अपना 35 भागों में काट काट के डीप फ्रिज में रख के उसके बाद महरैली ऐसे जंगलों में फेंक देते हैं, और जो पार्ट्स बेचने वाला होता है बेच देते हैं। क्यों क्यों ऐसा करते हैं? कब तक ऐसा चलेगा? इन लड़कियों को क्यों नहीं समझ में आ रहा है?
अपने माँ बाप की इज्जत क्यों नहीं समझ में आता है? अगर ऐसा है तो माँ बाप जो कहते हैं वो उस पर ट्रस्ट नहीं होता है, और ये ना जाने 2-4 दिनों के अंदर में इतना प्यार जता देते हैं। इन लोगों को तो मुझे समझ में नहीं आता, ये सब चूतिया हो गए, सब पागल हो गए हैं। ये प्यार क्या होता है समझ ही में नहीं आता है। माँ बाप का प्यार प्यार नहीं होता है। और 4 दिन का लड़का लड़कियां जो मिल गई ना, लड़के को लड़की मिल गई तो वो माँ बाप को भूल जाते हैं, लड़के को लड़की मिल गई वो भूल जाते हैं, लड़के को लड़के। अरे क्या है यार, इसमें बचा क्या है? क्यों नहीं समझ में आ रहा है लोगों को? और सबसे बड़ी बात है कि हमारा कोर्ट, निर्भया ऐसा ऐसा कांड जो हुआ है, जो निर्भया का हत्या हुआ, उसके साथ रेप हुआ, उसके सजा देने के लिए 8 साल लग गया। तो हमारा कोर्ट ही ऐसा है जो लोगों के अंदर में डर नहीं है। अगर डर कैसे पैदा होगा? जैसे ही इस तरीके का किया है तो जो जिसने ये चूतिया ने किया है ना, इसको हाथ के हाथ सजा कर दे, तुरंत फांसी के फंदे पे लटका दे या इनकाउंटर कर दे, तभी तो कुछ लोगों को समझ में आएगा और डर आएगा। अगर नहीं करेगा तो ऐसे ही होगा जिस तरीके से आफ्ताब ने श्रद्धा को जलाया, उधर झारखंड में जो हिंदू लड़की को घर में घुस के पेट्रोल से आग लगाया, बस इसी तरीका से होता रहेगा, क्योंकि लोगों के अंदर में डर नहीं है। और सबसे बड़ी मैं बात बता दूं, जितने भी प्रॉपर्टी डीलर हैं, ये जो लिविंग रिलेशन के लिए रूम और कमरे दे देते हैं ना बिना पूछे माते, तो एक नियम बना लो तुम लोग भी कि अगर लिविंग रिलेशन जो बताते हैं ना कि मैं लिविंग रिलेशन में रह रहा हूं, तो इन दिनों दोनों को आधार कार्ड लेते हैं, साथ के साथ इनके फैमिली वालों को भी आधार कार्ड पैन कार्ड ले, कि ताकि पता तो चले कि ये सच में लिविंग रिलेशन में है या अपनी दोनों मर्जी से सिर्फ अपनी और शौक मौज करने के लिए लिविंग रिलेशन बना के रखे हुए हैं। अरे लिविंग रिलेशन क्या होता है बहनचोद, यही नहीं मुझे समझ में आ रहा है। अगर ये होता तो ये श्रद्धा और आफ्ताब का हत्या नहीं होता, आफ्ताब श्रद्धा की हत्या नहीं करता। अगर प्यार होता, लिविंग रिलेशन होता तो समझ जाओ, सुधर जाओ। इस देश के अंदर में इतनी गंदगी भर गई है, सिर्फ अपनी हवस को पूरा करते हैं, और लिविंग रिलेशन कुछ नहीं है, प्यार कुछ नहीं है। मेरे लिखित में ले लो, इस देश के अंदर में और इस भारत के अंदर में प्यार कुछ नहीं है, सिर्फ अपना हवस पूरा लोग कर रहे हैं, बस वही है हवस। तो हवस लिविंग रिलेशन कोई नहीं कहेगा और ना ही कोई प्यार कहेगा। और मैं सरकार को ये बता दूं कि अब एक कानून बना दे, और जैसे ही इस तरीके से लोग करते हैं उन्हें डायरेक्ट इनकाउंटर या फांसी की सजा सुनाए, तब तो इस लोगों के डर पैदा होगा, तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो कुछ नहीं होगा। मैं बता दूं, लिखित में बता दूं, लिख के, जब से मैं होश संभाला तब से देख रहा हूं कि इस तरीके से होते जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। बस आए दिन सुनने में आता है, कभी मनीषा, कभी दिव्या, तो कभी कुछ, तो कभी कुछ, कभी श्रद्धा, इन लोगों की हत्या हो ही रही है। लेकिन अब सरकार के भी मैं बताऊं, जो मैं इतना दिमाग खराब होता है ना ये सब सुन के, सरकार से बस विनती है कि ऐसा करे कि जैसे ही ऐसा सुनने में आता है सीधे इनकाउंटर या फांसी, तभी इन लोगों को डर होगा, तभी ये लोग नहीं कर पाएंगे। और हिंदू की लड़कियों को मैं बता दूं, पहले अगर तुम्हें लिविंग रिलेशन या प्यार जताना है ना, तो पहले इनकी बैकग्राउंड और समस्या समझ लो, पूरी कहानी जान लो, उसके बाद ही लिविंग रिलेशन बनाना, ठीक है? कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।